क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर है द फाउंटेन, मतलब कि फव्वारा, जिसको लिखा है जेम्स रसल लॉयल ने। और ये मतलब जो 1819 से 1891 तक मतलब रहे हैं। तो सीधे पोएम पे। इनटू द सनसाइन, सनसाइन मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग, लीपिंग का मीन्स हो जाता है कि ये हमेशा उछलता रहता है। एंड फ्लैशिंग, फ्लैश मतलब चमकना, जैसे कि मोबाइल में फ्लैश होता है वही। तो फ्लैश मतलब चमकना, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग मतलब सुबह से शाम तक ये उछलता और चमकता रहता है। तो क्या हो जाएगा, इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में ये हमेशा प्रकाश से भरा रहता है, ये हमेशा उछलता रहता है और चमकता हुआ सुबह से शाम तक ये उछलता रहता है और चमकता रहता है। फिर आते हैं इनटू द मूनलाइट। अब क्या हो जाएगा, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी। वाइटर देन स्नो, स्नो होती है बर्फ, वाइटर मतलब उससे ज़्यादा सफ़ेद या चमकदार। तो क्या हो जाएगा कि ये चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी ज़्यादा चमकदार रहता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और कह रहा है फ्लावर लाइक मतलब फूल की तरह। ये क्या होता है, हमेशा लहराता रहता है। ठीक है। वेन द विंड्स ब्लो, और जब भी कभी हवा चलती है, इनटू द स्टार लाइट, और तारों की रोशनी में। तो कह रहा है इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, चंद्रमा की रोशनी में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब कभी हवा चलती है तो यह एक फूल की तरह लहराता रहता है। आगे आते हैं इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, मतलब और जब तारों की जो टिमटिमाहट की रोशनी होती है, तारे जब टिमटिमाते हैं या तारों की जो रोशनी होती है उसमें, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, और तारों की रोशनी में जो स्प्रे मतलब इसकी जो बौछारें हैं या फुहार हैं वो भी क्या होती हैं, वो हमेशा दौड़ती रहती हैं, रश करती रहती हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और यह रात में भी या आधी रात में भी खुश रहता है, और यह पूरा दिन खुश रहता है या दिन में भी प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, नेवर अ वेरी। एवर इन मोशन, मोशन मतलब ये कह रहा है कि यह हमेशा गतिशील रहता है या अपनी जो गति है उसमें रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, और हमेशा है ये प्रसन्नचित, ब्लिथसम हो जाएगा यहाँ पे खुश या आनंदित होना या प्रसन्नचित रहना। एंड चेरी सेम मीनिंग, यहाँ भी खुश रहना यानी कि आनंदित रहना है। तो ये हमेशा प्रसन्नचित रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, और ये हमेशा आकाश की ओर, हेवनवर्ड्स मतलब स्वर्गीय या ऊपर की ओर जाना, तो ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है या चढ़ता रहता है। नेवर आ वेरी, और ये कभी भी थकता नहीं है। आगे है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड्स आर डाउनवर्ड्स, मोशन डाई रेस्ट। कह रहा है ये सभी जो जितने भी मौसम है उन सब में यह हमेशा सबसे अच्छा या खुश दिखाई देता है। स्टिल सेमिंग बेस्ट, ये हमेशा बहुत ही प्रसन्न या अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड्स आर डाउनवर्ड्स, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो। मोशन थाई रेस्ट, यह सिर्फ उसी समय आराम करता है जब यह ऊपर की ओर जा रहा होता है या नीचे की ओर आ रहा होता है, तभी यह सिर्फ आराम करता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, मतलब यह पूरा तरीके से प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है, यह पूरा प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी इसको अपना पालतू कहना, या टैम मतलब होता है पालतू होना, तो ये मतलब कोई इसको पालतू नहीं बना सकता या इसको कोई मतलब रोक नहीं सकता, इसकी कोई गति रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट्स, और यह हमेशा मतलब हर समय बदलता रहता है। एवर द सेम, मतलब चाहे ये भले एक जैसा दिखाई दे, एवर द सेम मतलब एक जैसा दिखना, चाहे भले ये एक जैसा ही दिख रहा है कि मतलब फव्वारा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हमेशा बदलता ही रहता है। आगे है
सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट। कह रहा है कि निरंतर ये इसका जो बदलना है, या ये हमेशा मतलब चाहे हम निरंतर ये एक मतलब स्थिर दिखाई दे, चाहे वो अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, ये हमेशा उसी तत्व में रहता है, थाई एलिमेंट, ठीक है, एक उसी तत्व में है, अपनी नैसर्गिक या प्राकृतिक स्वरूप में ही रहता है। मतलब ये निरंतर बदलता रहता है, निरंतर एक जैसे ऊपर की ओर मतलब अपने रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, चाहे वो अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, लेकिन ये अपनी मतलब प्राकृतिक रूप में ही रहता है। आगे है एलिमेंट मतलब तत्व हो जाएगा। ग्लोरियस फाउंटेन मतलब शानदार फव्वारे, बहुत ही मतलब तारीफ हो रही है फव्वारे की, मतलब शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी मतलब मेरे हृदय को हो जाने दो। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अबर्स लाइक दी मतलब ताजा हो जाने दो, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील या बदलने वाला, कांस्टेंट स्थिर हो जाने दो, और ऊपर की ओर दिखने वाला या ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हो जाने दो। कह रहा है कि ये शानदार फव्वारे मतलब जो मेरा हृदय है उसको मतलब अपनी तरह ही ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर बहता या ऊपर की ओर गति करने वाला हो जाए या कर दो। ठीक है।